जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त को समाप्त हुआ था और इसका रिजल्ट जो है 25 अगस्त को आने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का एक्सपेक्टेड कट बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं देरी से अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो हम अपलोड करने वाले नहीं थे। आप सभी के लगातार कमेंट आने की वजह से हम यहाँ पे वीडियो जो है अपलोड कर पा रहे हैं, और बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि एलएम जो रिजल्ट निकलता है उसमें सीएमएल रैंक आपका दिया हुआ रहता है, उसमें कोई भी कटअप नहीं रहता है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आप सभी के जब ज़्यादा कमेंट आए, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, ताकि आप सभी को एक आइडिया लग जाए कि आपका कितना मार्क्स है, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल सकता है। हो सके अब की बार एलएनयू चेंजिंग कर दे। पिछली बार जो सीएमएल रैंक के आधार पर लिया था, अब उसका मूड बदलने की देरी है। अगर उसका मूड बदल गया तो वह कटअप भी जारी कर सकता है। तो एलएनयू के बारे में कुछ भी कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, वह कुछ भी कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कटअप आपको दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर आप मिस करते हैं तो फिर समस्या आपके लिए होगी। और हाँ, जब वीडियो आप लास्ट में ख़त्म करेंगे तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इससे कम मार्क्स भी होगा तो आप चिंतित नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप जो देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर या फिर आगे जो देखेंगे, इससे कम मार्क्स भी है आपका, तो आपका भी एडमिशन होगा। उसका प्रोसेस भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी कि टेक स्टडी का जो अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आ चुका है। तो आप जाके टेक स्टडी सर्च करके और प्ले स्टोर से आप अपना एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपकी आगे की क्लासेस होगी, सभी क्लासेस आपकी उसी एप्लीकेशन पे होने वाली है और इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो चाहे आप बीएड इंट्रेंस के स्टूडेंट हो या फिर फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेक स्टडी आपको सर्च करना है, वहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं एक्सपेक्टेड कटअप जो दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस करने के बाद आप लोग के लिए यहाँ पे कटअप को तैयार किया गया है। अब दिखाते हैं एक चीज़ आपको। यह आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का यह ग्रुप है जो अब की बार हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे जो मेंबर जुड़े हुए हैं 852 है। सभी इन्फॉर्मेशन जो है यहीं से कलेक्ट करते हैं। आप इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पोल दिया था, तो पोल में आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत कम स्टूडेंट ने यहाँ पे पोल दिया था। फिर भी यहाँ पे देखिए 100 से 120 मार्क्स के बीच जो पोल लगा हुआ था, तो यहाँ पे मात्र 3% थे। 3% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने 100 से 120 के बीच में है जो मार्क्स अपना लाया था, और 3% ऐसे थे जो 90 से लेकर 100 के बीच में गए थे। उसके बाद 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 80 से 90 मार्क्स लाए हैं, जो 17% स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 26% जो स्टूडेंट है वह 70 से 80 के बीच में रह गए हैं। उसके बाद 31% स्टूडेंट जो है 60 से 70 के बीच में है। तो यह 60 से 70 वाला मामला जो है ना, बहुत पेचीदा है। उसके बाद 17% जो है 50 से 60 के बीच में है। फिर उसके बाद 3% जो है बिलो 50 से नीचे हैं। तो 50 से नीचे भी हैं, लेकिन वहाँ पे 3% ही है। और यहाँ पे बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो 60 से 70 के बीच में जो है स्टूडेंट की संख्या है, और 31% है। इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, उसको एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पे आपका कटअप बता रहा हूँ। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जो है गूगल पर सर्च करके और आपको वहाँ से कटअप बता दूँ। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि जो गूगल पर भी सर्च करके, जो गूगल पर दिया हुआ है वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। जब आप एक्सपेक्टेड कटअप खोजते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तो खुद मेहनत नहीं करते हैं, और जो चीज़ मिल जाएगा कहीं से उठा के डाल देना है। तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं, आप लोग को पता होगा। देखिए, ये चीज़ आप जो मार्क्स देख पा रहे हैं, ये बहुत जगह आप देखे होंगे, ये सारे जो है गूगल्स पे है। यहाँ पे कोई अगर मेहनत नहीं करता है, बावजूद जो है यहाँ पर डाल देता है, तो आप सोचेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इससे टेंशन में आते हैं, इससे टेंशन में आप आते हैं और कहते हैं कि सर 70 पे जो गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा। कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं। तो भाई, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना वहाँ पे आइडिया है, सबका अपना अपना प्लान है, सबका अपना अपना सोच है, तो वे लोग बताते रहते हैं। तो कृपया करके आप इस चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। सही क्या है, गलत क्या है, आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। 70 और 75 यह प्राइवेट वालों का दिया है, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों का दिया है, ठीक है ना। और कहीं भी आपका एक्सपेक्टेड जो कटअप होता है ना, वह 2-3 मार्क्स का आपका इधर से उधर होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको अपना कटअप। देखिए, आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे आएँगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का नाम मिल जाएगा। देखिए,
सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे गया का है, मुजफ्फरपुर का है, उसके बाद भागलपुर, सारण, ये सभी जो दिया हुआ है। उसके अलावा और भी है समस्तीपुर, सहरसा, तो सभी का दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझिए। अब देखिए गया का जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो रखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं। तो अगर आपका 90 प्लस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। आपके चांसेस जो है यहाँ पे पूरी तरह से बन रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। 95 प्लस है, तो इससे कम भी है 1-2 नंबर तो आपकी चांसेस यहाँ पे बन रही है, आप रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कटअप है और संभावित कटअप है, तो 2-4 नंबर आपका इधर उधर होता है। हाँ, 10 नंबर 15 नंबर आपका इधर उधर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि संभावित जो कटअप होता है इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख के यहाँ पे एनालिसिस किया। अब AWS की बात करें तो अगर 93 प्लस आपका मार्क्स है तो आप इसमें सेफ है। इससे 2-3 नंबर इधर उधर हो भी सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आपका ओरिजिनल कटअप आएगा, जो CM रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर OBC से है, OBC 1 है, 2 है, तो आप 90 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। चलिए EWSC की बात करते हैं तो अगर आप 88 प्लस हैं तो आपका सेफ है यहाँ पे। SC की बात करते हैं तो 87 प्लस है तो आपका सेफ है। ST की बात करते हैं तो 85 प्लस है तो सेफ है। और PH की बात करें, PH कैंडिडेट की, तो 80 प्लस है तो सेफ है। देखिए दोनों आप देखेंगे, जैसे गया और मुजफ्फरपुर का दोनों कटअप आपका लगभग सेम होगा, ठीक है। और एक और कॉलेज है जो आप भागलपुर देख रहे हैं, तो इन तीनों का लगभग आपका सेम अराउंड के आसपास जाएगा। अब देखिएगा, मैंने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसको 2 पार्ट में बांटा है, जो 3 पार्ट में मैंने बांटा है। तो 3 अभी आपको दिखाता हूँ, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या अधिक होती है और चॉइस यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं एडमिशन के लिए, इसलिए इसका कटअप जो है थोड़ा सा हाई जाने की संभावना रहती है और जाती भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको निर्धारित करके बताया है। तो आप यहाँ से मुजफ्फरपुर से हो, गया से हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी चॉइस करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, और ठीक है, भागलपुर में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा जो मुजफ्फरपुर और जो आपको मैंने बताया यहाँ पे गया के तुलना में। अब देखिए चेंजिंग आपकी कहाँ होगी, सारण में आपकी चेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर सारण की बात करें तो 90 प्लस है आपका तो आप सेफ हैं, ठीक है। 90 प्लस है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद EWS की बात करें तो 88 प्लस है, तो फिर OBC की बात करें तो 86 प्लस है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, अवेलेबल, मतलब मान सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, 2-3 नंबर इधर हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कटअप है। चलिए उसके बाद EW क्या है, EBC की बात करें तो 84, फिर SC की बात करें तो 82 है आपका, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। फिर ST की बात करें तो 82 है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। और PH कैंडिडेट की बात करें तो 75 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, जैसे आपने सारण का देखा, तो सारण, समस्तीपुर, सहरसा, इसी का जो कटअप आपका जाएगा वह एक फिगर के टाइप जाएगा। जैसे कि आपने अभी सारण का देखा तो उसी के आसपास इसकी भी कटअप रहने वाली है। जैसे समस्तीपुर की 90 प्लस है, जनरल के लिए, AWS के लिए 88, OBC के लिए 86, तो इसी के अराउंड में होगा। यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ऐसे प्लेस पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट वहाँ जाना चाहता है ज़्यादा जहाँ पे उसको और भी वहाँ पे सुविधाएं जो है प्रदान मिलती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के बाद भी अपनी कंपटीशन लाइन को फेस करना चाहते हैं, तो वैसे जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उसकी प्रिपरेशन भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फैसिलिटी भी होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा भगता है। तो यहाँ पे अगर 90 प्लस है तो भी आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आप देखिएगा अलग अलग का मैंने अलग अलग यहाँ पे निर्धारित की गई है, ठीक है। सहरसा की बात करें तो सहरसा में आपका 92 है तो आप ठीक ठाक है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। 2 नंबर कम भी है तो उम्मीद आप लगा सकते हैं, 90 भी है तो आप आसपास इसके उम्मीद लगा सकते हैं। 2-3 नंबर आपका इधर उधर चलेगा तो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे या इसका PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखिए इसको बारीकी से समझिए। जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है ना, इसमें 2 है आपका, एक बॉयज़ के लिए है और एक गर्ल्स के लिए है। इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए जो बॉयज़ वाला है और जो गर्ल्स वाला है ना, सबसे ज़्यादा कटअप जो जाएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसी का जाएगा। हालांकि यह फुली यहाँ पे गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम फी जो होता है ना बिहार में B.Ed के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी होता है उससे भी कम फ़ी यहाँ पे लगता है। जो आप पटना ट्रेनिंग कॉलेज देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम फ़ी जो है लगता है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहीं पे जाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा इनका फोकस भी होता है। और मेन टाउन में पड़ता है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट इसी पे फोकस करते हैं और इसी पे इनका नज़र भी रहता है। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल से हैं तो 97 प्लस है तो आपका सही है। फिर EWS से हैं तो 95 प्लस है तो सही है। फिर OBC से बात करें तो अगर आपका 93 है प्लस सेफ है आप, ठीक है, 1-2 नंबर आपका इधर उधर हो सकता है। फिर ABC है तो आप देख सकते हैं 91 प्लस है। SC की बात करें तो 90 प्लस है तो आप
यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं। फिर एसटी की बात करें तो 90 प्लस है, पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 85 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉलेज का आप देख सकते हैं, गर्ल्स के लिए 95 है प्लस, तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज की, ठीक है। और इसका 93 प्लस है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, ओबीसी है तो 90 प्लस है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। इससे 2-4 नंबर आप इधर उधर भी रख सकते हैं। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको हम यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट की। अब बात कर लेते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है बिहार में, ठीक है ना। तो इसकी कटअप की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 85 प्लस रख लीजिए, ठीक है। 85 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो जनरल के लिए आप इसमें जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आपको मिल सकता है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थोड़ा सा कम मार्क्स वालों को भी मिल सकता है, कैसे मिलेगा मैं बाद में बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस अगर 82 है प्लस तो आपको मिल सकता है, ओबीसी 80 प्लस है तो आपको मिल सकता है, एसटी की बात करें 74 है प्लस तो मिल सकता है, एससी की बात करें तो 75 प्लस है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूसी की बात करें तो 78 प्लस है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, और पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 70 प्लस है। तो चलिए अब प्राइवेट कॉलेज पे आते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप 75 प्लस है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। अब देखिए ऐसा मत कहिएगा जनरल वाले हैं तो 75 है, अगर उससे मार्क्स आपका कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 75 प्लस मैंने जो रखा है ना, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, देखो प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं जिसके लिए मार होती है, स्टूडेंट वहाँ चॉइस करता है, तो इसलिए उसकी कटअप थोड़ी सी ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। तो 75 प्लस जो है ना, तो यह आपका अच्छे कॉलेज के लिए, जो प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए आप लग सकते हैं। 75 प्लस है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर इससे आपका 4-5 नंबर कम भी है, ज़्यादा भी कम है, तो वो भी मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे मिलेगा, तो आप उम्मीद रख सकते हैं इससे 4-5 नंबर इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन 75 प्लस है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 है तो मिल जाएगा, ओबीसी की बात करें तो 70 प्लस है तो आपका यहाँ पे आप सेफ है। चलिए एससी की बात करें तो 65 प्लस है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एसटी की बात करें तो 62 मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप रखा है जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। फिर बात करें ईबीसी की तो 67 प्लस है तो सही आपका, और पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 55 है तो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि इससे भी आपका मार्क्स कम है तो आपका एडमिशन होगा कि नहीं, तो आपके भी एडमिशन होने के चांसेस है, क्योंकि यह एक संभावित कटअप है, और संभावित कटअप के बाद है कि आपका 2-4 नंबर इधर उधर तो हो ही सकता है। तो 75 मैंने जो रखा है प्राइवेट कॉलेज के लिए, जनरल के लिए रखा है। तो अगर आप इसमें जनरल से हो, 70 के आसपास भी हो या 65 पे हो तो भी आप उम्मीद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी उम्मीद छोड़ देना। अब देखो इसमें उन सभी का एडमिशन होगा जिसका इसमें एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको लास्ट में एक मौका दी जाती है स्पॉट काउंसलिंग की। उसमें क्या होता है कि अगर आपका 50 मार्क्स भी है, 40 मार्क्स भी है, जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है उसके ऊपर है आपका, तो आप अगर उस कॉलेज में जाते हैं, सीटें खाली होती है, तो जो पहले जाता है उसका एडमिशन हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, तो उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उनका एडमिशन स्पॉट राउंड के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि इस कटअप के बाद जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन यह जो कटअप है आप देख पाएंगे, इसमें अगर आपका आता है तो बिल्कुल ही सही है, नहीं आता है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जिनका नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस कटअप के अंदर मेरा नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे 4-5 नंबर आपका कम भी है तो आप अपने आप को उसमें रख सकते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा ही, ठीक है। ज़्यादा कम है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और उस पर भी हम लोग बात करेंगे जो स्पॉट काउंसलिंग होता है क्या होता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह एक संभावित कटअप है, और इतना देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था वह एक अच्छा था, मॉडरेट लेवल का तो क्वेश्चन था। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन भी नहीं था, तो कटअप तो जाने की संभावना है, इतना कम भी कटअप आपका नहीं जाएगा। लेकिन मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को कटअप दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पे सटीक है, और इसी के आसपास रहेगा आपका, जब आएगा आप लोग तो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही आप हमारे ये जो एप्लीकेशन है, जो टेक स्टडी का एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।